नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तर। दैनिक चर्या को करते हुए प्रमादवश जो आरंभी, उद्योगी या विरोधी हिंसा हुई हो, असत्य भाषण हुआ हो, अचौर्य व्रत संबंधी अतिचार लगे हों, शील की मर्यादा भंग हुई हो, परिग्रह परिमाण व्रत का सीमा का उल्लंघन हुआ हो, दोष लगा हो, वह दोष मिथ्या हो। पहले कसाई में भी बातें ली थी, अब 5 पाप में ले रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। यहाँ भी कुशील आया और वहाँ पर क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत होकर के किया हो, है ना। तो वहाँ वैसी चर्चा थी, हास्य रति अरति वगैरह। इसमें हमें तो खास बात जो कहना है वो समझो। दैनिक चर्या को करते हुए प्रमाद बस, दैनिक चर्या को करते हुए प्रमाद बस। अब हिंसा लेना तो आरंभी, उद्योगी और विरोधी। अज्ञानवश दोष क्षम्य है, लेकिन प्रमादवश दोष क्षम्य नहीं है। क्या कहा हमने? इसका ये अर्थ नहीं लगाना कि अज्ञानी बने रहो। अज्ञानी बने रहने का फल है एकेंद्री। यदि आप चाहते हो अज्ञानी बने रहें तो एकेंद्री में चले जाएंगे, निगोद में चले जाएंगे। अज्ञान दूर करने लायक है, लेकिन अज्ञानी का दोष उतना बड़ा नहीं माना जाता जितना प्रमादी का माना जाता। प्रमादी माने जानबूझ करके। प्रमादी मतलब जान करके कर रहा हो। तो अज्ञानी को तो पता ही नहीं बेचारे को। अंजन चोर अज्ञानी था, इसलिए सम्यक दर्शन फटाफट हो गया उसका। अज्ञान था तो दूर हो गया, झट केवल ज्ञान हो गया उसको, मुनि दीक्षा हो गई। अज्ञान दूर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अज्ञान की कोई अनुमोदना नहीं करता, लेकिन प्रमाद की अनुमोदना करता। हम तो ऐसे ही करेंगे। ज्ञानी तो होना चाहता है, और पापी जीव होंगे भी प्रमाद छोड़ना नहीं चाहिए। क्या कहा? अज्ञानी ज्ञान करना चाहता है, और प्रमादी को तो ये लगता है यही तो मजा है। वहाँ 10 बार खाना, रात को खाना, आराम से खा रहे पी रहे, मजा कर रहे। मैंने प्रमादी को इसमें मजा आता है। संयम अच्छा क्यों नहीं लगता? 24 घंटे में 1 बार आहार अच्छा क्यों नहीं लगता? हम कहते चलो 1 छोड़ दो, 4 बार कर लेना।
4 का भी नियम लेना कठिन पड़ता है। क्यों? लगता है खाओ पियो अच्छे मज़े से रहो, 10 बार खाना है तो 10 बार खाओ, 20 बार खाना है तो 20 बार खाओ। तो अज्ञान तो दूर करना चाहता, लेकिन प्रमाद दूर नहीं करना चाहे, इसलिए प्रमाद से बंद होता है। अज्ञान से यदि बंद हो जाए तो फिर कभी मोक्ष ही ना हो। हाँ, अज्ञान से यदि बंद हो तो फिर कभी 3 काल में मोक्ष ही ना हो। इसलिए अल्प ज्ञान से भी बंद नहीं होता और अज्ञान से भी बंद नहीं होता। और ये मस्त कड़ी जो निगोज से निकाल के लाती है, तुम्हारी मोक्ष जाने की सबसे सुंदर कड़ी है। अज्ञान हो तो डरो मत, उससे भी बंद नहीं होगा, और अल्प ज्ञान है उससे भी बंद नहीं हो रहा। जितना आपको ज्ञान है उससे भी हाँ बंद हो रहा है प्रमाद से। प्रमाद घटाना है यदि आपको, तो आपको 5 अणुव्रत लेने ही पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं। प्रमाद घटाने के लिए 5 अणुव्रत लेने पड़ेंगे। कारण क्या है? आप अंधाधुंध परिग्रह जोड़ोगे तो हिंसा तो होगी। आप 1 मकान की जरूरत है, 10 मकान बनाओगे तो हिंसा होगी, और क्या करोगे? चलो 1 मकान बनाने की हिंसा नहीं, फिर 10 मकान झाड़ने भी पड़ेंगे आपको, और 10 मकान झाड़ोगे वो तो ठीक ही है। किराए पे दोगे तो किराए वालों से लड़ोगे, खाली नहीं कर रहे, मुकदमा करो, फला करो, ये करो, पैसा आया कि नहीं आया बैंक में। चलो 10 किराएदार बढ़िया पैसा दे दें तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, आप सुखी तो नहीं रह पाओगे। इसीलिए परिग्रह परिमाण बहुत बढ़िया, बहुत सारी चर्चा है अच्छी अच्छी। अनुमति त्याग बहुत अच्छी है, अनुमति त्याग, आराम त्याग। प्रमाद आपको जब भी घटाना होगा, जब भी घटाना होगा तो अनुवृत्ति होना ही पड़ेगा। अनलिमिटेड व्यापार करके कोई भी प्रमाद रहित नहीं। आपने देखा जल्दी जल्दी में गलती होती। घर में शुद्ध भोजन करना है आपको, घर में शुद्ध भोजन, तो 1 दाल बना लो, 1 सब्जी बना लो, 1 चटनी रोटी, बस अब शुद्ध बन जाएगी। और जहाँ तुमने 10 तरह की सब्जी, 10 तरह की, समझ गए क्या क्या बना रहे, थोड़ा हलवा भी कर लो, थोड़ा वो भी कर लो, देख लेना आपके मुहिराजों के चौके में अंतराय आएगा, पक्की गारंटी अंतराय आएगा। क्यों? अधिक काम करने पर प्रमाद होता ही है। बुंदेलखंड की भाषा में कहो तो लपर झपर। तुम सोचो साहब काम ज़्यादा है तो महिलाएं ज़्यादा कर लेंगी चौका में, तो और ही काम बिगड़ने। एक अनजान महिला ने पानी खराब कर दिया तो पूरी रसोई खराब। अनजान महिला थी, जमीन पे हाथ रख के उठी और पानी में घड़ा में हाथ डाल दिया, लोटा डाल के, पूरा पानी खराब हो गया। और वही से रसोई बन गई तो पूरी रसोई खराब हो गई। चम्मच जमीन पर रख दी और वही सब्जी में रख दी, दाल में, कड़ी में, अब वो सब बिगड़ गई। अब फिर इस कड़ी की चम्मच दूसरे में गई तो बहुत सब्जी खराब हो गई। बहुत अविवेक। तो जी आपको प्रमादचर्या होगी आरंभ में। आरंभी है ना, आरंभी काम, रसोई बनाना आरंभी क्रिया कहलाती है, पानी छानना आरंभिक क्रिया है। इन आरंभिक क्रियाओं में प्रमादचर्या होगी तो ज़्यादा काम करोगे तो होगी, जल्दबाजी करोगे। अब हम क्या करें, हम कई बार लोग मोटे छलने से पानी से नहीं छानते कि पूरे घर को पानी छानने में आधा घंटा जहीं में लग जाए। बस थैलिया बढ़ गया, वो पतला कपड़ा बढ़ गया जिससे फटाफट पानी छन गया, है ना। ऐसे ऐसे हर जगह तो प्रमादचर्या है। उद्योगी विरोधी हिंसा हुई हो, अनलिमिटेड उद्योग होगा तो आप नहीं बचा पाओगे। विरोधी हिंसा, लड़ाई झगड़े, मुनिराजों का कोई शत्रु नहीं होता। क्यों नहीं होता मुनिराजों का कोई शत्रु? क्योंकि शत्रु परिग्रह का होता है। क्या कह गए हम? मुनिराजों का कोई शत्रु नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें परिग्रह नहीं। जहाँ भी लड़ाई झगड़ा है, दंड फंद है संस्थाओं में, त्यागियों के पास, किसी के पास जरूर उन पर फंड होंगे। जितना ज़्यादा परिग्रह होगा उसी का झगड़ा। कौन अधिकारी, कौन उत्तराधिकारी, क्यों मंदिर का अध्यक्ष कौन,
हमें बनना है अध्यक्ष। क्यों? 100 करोड़ का फंड है। जहाँ पैसे के फंड होंगे वहाँ झगड़ा है, वहाँ युद्ध है। तो विरोधी हिंसा, बचना है विरोधी हिंसा से तो अणुव्रत महाव्रत ले लो। आप पे बहुत पैसा हुआ तो रिश्तेदार आपके पास आएंगे, बहुत आएंगे। अब जो कुछ करोगे स्वागत सत्कार वो तो ठीक है ही, लेकिन आशा से याद हमें 50,000 दे दो, 5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, बिटिया को ब्याह, मकान बनाने, पढ़ाई कराना, पैसे नहीं है, देते रहो। अब पैसा नहीं हो तो को आए? हमारे पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। हमारे पास तो वही आ सकता है जिसको सुख की दरकार हो। आगे समझ में आया ना? तो ये अपने सुख का साधन हो गया, इस सुख का साधन हो गया। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखना, असत्य भाषण हुआ हो, अचोर व्रत संबंधी अतिचार लगे, जो सब पढ़ लेना। अचोर व्रत पहले चर्चा होगी सब। सील की मर्यादा भंग हुई हो, परिगय परिमाण व्रत की सीमा का उल्लंघन हुआ हो, दोष लगा हो तो वो दोष मिथ्या। अब एक पॉइंट की चर्चा, अगला पॉइंट है बढ़िया। अप्रयोजनभूत कार्य अनर्थ दंड हुआ हो और सामायिक आदि की भावना नहीं भाई हो, वो दोष मिथ्या। पॉइंट तो सरल है ये, इसकी चर्चा अपन करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना। अब आप यहाँ से सवार हो जाओ, जब देर से आए हो यहाँ से सवार, यहाँ से सामने बेटी, सामने जा। सामने सुनाई पड़ेगी, समझ में आए। उठे, आप उठ के इधर जाते, थोड़े पास हो जाएंगे। हाँ, इस तरफ आ जाओ, आगे आ जाओ, बाकी सब आगे आ जाओ, सब लोग आगे जाओ बेटे। 2 चर्चा चलनी है इसमें। अनर्थ दंड करने वाला सामायिक नहीं कर पाता और सामायिक वाला अनर्थ दंड से बचता है। हाँ, यहीं आ जाओ, पास में बैठ जाओ। अजय बेटे इधर आ, आज तुम्हारा दिन है। आजा आजा, साहब से बैठ, बढ़िया बैठ जा। अच्छे से सुनना, तुम्हारे काम की बात आ रही है। अनर्थ दंड करने वाला सामायिक नहीं करता और सामायिक करने वाला अनर्थ दंड नहीं करता। अनर्थ दंड का मतलब समझ लो पहले, दंड का मतलब पहले समझ लो। दंड मतलब इंद्रियां, इसको दंड कहते हैं। 5 इंद्रियों को दंड कहते हैं। मन दंड, वचन दंड, काय दंड, नियम सारजी में। क्यों? क्योंकि आत्मा ने अपने को परमात्मा नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, ज्ञायक नहीं देखा, इसलिए उसे दंड स्वरूप प्रदान की गई। समझ गए क्या कह रहे हैं? जब कर्मों ने इसे दंड दिया तो मन दिया, वचन दिए और काया दी, इसलिए आचार्यों ने इसको दंड कहा। दंड समझ गए? शरीर क्यों मिला तुम्हें? क्योंकि तुम भगवान नहीं बनी। तुम भगवान नहीं बनना चाहते थे तो पनिशमेंट में तुम्हें, जैसे बैल होता है ना, गाय, यदि अच्छी गाय बैल होती है ना तो उनके गले में गिरमा भी नहीं बांधती, लेकिन जो मरखटना बैल होता है ना उसके गले में गाय में वो ही नहीं बांधा, एक लकड़ी और बांध दे, तो दंड है वो। तुम उग्र स्वभाव के हो तो एक लंबा सी लकड़ी और बांध दी उसके गले में, बेटा दौड़ ही नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, परेशान होगे। जो गाय सरल होती है ना, सरल, उसे सीधे दूध लगा लेते हैं। खराब होती है ना तो उसकी 2 ही पैर बांध देती है। तुमने देखा 2 ही पैर बांध देते हैं गाय के, 2 ही पैर बांध दिए, कहा कि तुम खराब हो। ऐसे ही जिन जीवों ने अपना आत्मकल्याण नहीं किया, भगवान नहीं बने, भगवान बनने की भावना नहीं भाई, उन्हें दंड के स्वरूप में मन दिया गया, वचन दिया गया, काया दी गई। चलो कोई बात नहीं है। अब इसमें भी तुमने अनर्थ कर दिया। अर्थ माने प्रयोजनभूत, अर्थ मतलब प्रयोजनभूत। देखो थोड़ा सरल दृष्टांत दे, अपना खुद के पैसे से व्यापार करते तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन तुमने पहले बैंक से कर्जा ले लिया, 1 करोड़ का कर्जा ले लिया बैंक से, और फिर तुमने उसका अनर्थ, अनर्थ माने प्रयोजनभूत खर्च नहीं किया, दुरुपयोग कर डाला। बढ़िया बड़ी भारी पार्टी दे दी, खूब खर्चा कर दिया, खूब बाजी बजवा दिए, बढ़िया। समझ सकते हो क्या होगा?
एक तो कर्जा लाओ और ऊपर से उसका अनर्थ किया, लाखों करोड़ रुपया से मिटा दी खर्चा कर करा के बिल्कुल। अब फैक्ट्री कैसे चलाओगे, मटेरियल कहाँ से खरीदोगे, एडवर्टाइजमेंट कहाँ से दोगे, माल कैसे बेचोगे? तो अनर्थ प्लस दंड, इसका मतलब है इंद्रियों का, थोड़ा रुक गया मैं, इंद्रियों का, मन वचन काया का आत्महित में ना सही, कम से कम लोक हित में तो प्रयोग करो। चरणानियों की शैली, अभी चरणानियों की कह रहा हूँ, फिर अपनी द्रव्यानियों की शैली कहूँगा, फिर से बोल रहा हूँ। क्या कहा? तुम वह मन में चिंतन करो जिससे कम से कम तुम्हारा बिजनेस ही बढ़े। शादी विवाह करना है बच्चों की तो चलो उतना चिंतन करो, ध्यान से सुनना, बिल्कुल काम की बात कह रहा हूँ। उतना चिंतन करो जिससे तुम्हारे घर में भोजन बन जाए, रिश्तेदारी अच्छे से चल जाए, कोई अनर्थ नहीं कहलाएगा जी। ये अर्थदंड कहलाएगा, अर्थदंड माने तुम्हारा दंड का पाना सार्थक हुआ। क्या कह रहे हैं? तुम्हारा दंड का पाना सार्थक हुआ। पूरा धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लेकिन 1 करोड़ कर्जा लिया और ऊपर से अप्रयोजन भूत में खर्च कर दिया, तो तुम्हारी तकलीफ क्या होगी तो समझ ले बस, कैसे चुकाओगे वो करोड़ रुपया। ऐसी अनादिकाल से पहले तो आत्मा आनंद रूप था, उसे तो समझा नहीं, तो दंड मिला, और दंड में भी हमने अनर्थ किया। मन का दुरुपयोग, वचन का दुरुपयोग, काया का दुरुपयोग। केवल ज्ञानी भगवान को मोबाइल देखना पड़ता होगा, क्यों? गूगल सर्च मारनी पड़ती होगी, गूगल सर्च क्यों नहीं मारनी पड़ती? क्यों नहीं मारनी पड़ती? क्योंकि केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञानी को मोबाइल नहीं चाहिए, ऐसे ही भगवान को शरीर नहीं चाहिए। ठीक, जैसे भगवान को मोबाइल नहीं चाहिए, अब मान लो मोबाइल देना ही पड़ा तो दंड ही तो हुआ। तुम्हारे लिए मोबाइल मिलना दंड हुआ, और अब तुम मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं, अनर्थ दंड हो गया। समझ रहे सब लोग? अनर्थ दंड आज की तारीख में सारी बीमारी की जड़, और घर टूटने की जड़, डाइवोर्स होने की जड़, पत्नी में मनमुटाव, बच्चों से झगड़ा, लड़ाई झगड़े की जड़, बच्चों में सुसाइड करने का। आप जरा मोबाइल मत दो, फिर देखो बच्चों की दशा। रोटी मत दो तो चलेगा, मोबाइल दे दे। तुम खेलने की भी कह दो कि मत खेलो बाहर, हाँ नहीं खेलेंगे, मोबाइल दे दो बस। समझ गए होंगे सब लोग? हम बच्चों की नहीं कह रहे हैं, हम आपकी भी कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो कुछ सीखते हैं वो हमसे सीखते हैं। हमें क्या लगता है हम बड़े लोग जो करते हैं वो सही करते हैं, बच्चे गलत करते हैं। बच्चे बड़ों से सीखते हैं। वचन का दंड, अनर्थ दंड, 1 मिनट की बात को आधा घंटे तक करना, ये 29 मिनट अनर्थ दंड है। पहले ज़माने में जब फ़ोन चालू हुए थे, लैंडलाइन, और 1-1 सेकंड के पैसे लगते थे, उसमें बिल दिखाई देता था 80 रुपये, 90 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये। तो लोग बिल्कुल पहले से दिमाग सेट कर लेते कितनी बात करनी, और जितनी देर में बात करना उतनी देर में बात करके पैसे लगते थे, बहुत तेज, बहुत तेज़ी से पैसे लगते थे। हाँ, लिख लेते थे, कोई बात भूल नहीं जाए, जे बात पूछनी है, जे करना है। ठीक, सभी लोग सुनना, हम सब सही कह रहे हैं। आप अपने कान का अनर्थ दंड कर रहे हो मोबाइल पर, और क्या हाल है? अब जब बात पूरी हो गई फिर भी पूछ रहे, अब कुछ कह नहीं रहे सामने वाले, और कच्चे सुनाओ, और कच्चे तुम्हारे मोहल्ला में, तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारी रिश्तेदारी में, अच्छा पापड़ वापड़ बन गए। हे भगवान, 1 मिनट की बात को आप 30 मिनट कर रहे, तो 29 मिनट अनर्थ दंड है। जरा थोड़ी देर सोचो, 29 मिनट का अनर्थ दंड हो सकता है तुम्हें 2900 भाव बढ़ा दे केवल ज्ञान के लिए। हमें वो घाटा नहीं दिखाई देता, वो केवल ज्ञान का घाटा। हमें सम्यक का घाटा दिखाई नहीं देता, हमें आनंद और सुख का घाटा दिखाई नहीं देता। अभी एक तुम्हारी गायिका है, उसके दोनों कान खराब हो गए। वो गायिका होती है, वो ऐसा लगाती है, और बहुत तेज आवाज़ होती है उसकी, बिल्कुल साउंड बहुत तेज होती है, बहुत तेज भी होती है उनकी, इनमें इक्विपमेंट होती हैं जो चुंबक होती हैं, बहुत मैग्नेटिक, दोनों कान खराब। हाँ, ये ब्लूटूथ लगा लेते हैं बच्चे और हड्डी गल रही। अब ये बात पहले अपन प्रयोग करेंगे तब हम बच्चों को कह पाएंगे, नहीं बेटा थोड़ी बात कर,
पंडित साहब के पास एक बात थी, फौरन रुक जा, मुद्दे की बात करो, मूल बात करो, आपको फालतू नहीं बोलने देंगी। पंडित साहब के पास बोलना आसान नहीं था। हम अपन लोगों की आदत थोड़ी गंदी होती है, अपन फिर हम आए, बोले फिर हम आए, कागू बोली तुम तो काय आए जा बोलो। हमने सोची, अरे जी क्यों बोले, हमने सोची, और तो हमें पता ही तुम जो बोल रहे हो सोची तो है ही। मैंने पंडित साहब ऐसे टोकते थे, हमने सोची काय बोल रहे, बात बोलो, मुद्दे की बात बोलो, मुद्दे की बात। आप कभी सोनू से बात करके देखो, चाहे चर्चा कर लो, मीटिंग कर लो, और चाहे फोन पे, मुद्दे की बात बस खत्म। जैसे तुमने फालतू बात करी और कछु बंद। ये बहुत अच्छी बात, सबको कह रहे बेटे, हम कहते हैं आप स्वाध्याय करो, और आप कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता। हम कह रहे तुम्हें टाइम मिलता है अनर्दंड के लिए। हमने थोड़ी शुरुआत कहाँ से की थी, जो अनर्दंड करते हुए सामग्री नहीं कर पाएंगे, समय नहीं मिलता। समय कहाँ से मिलेगा। मैं अपने आप से इसलिए खुश हूँ कि मेरी जिंदगी में 1/6 लाइफ एक्स्ट्रा जी रहा हूँ। 1/6 लाइफ, 1/6। क्यों? आप 4 घंटे रोज मोबाइल चलाते हो, मैं नहीं चला रहा हूँ, तो मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा जी रहा हूँ। मुझे इसकी बड़ी खुशी होती है, कितना समय इसमें चला जाता है फोनों में, फिर बाकी रहा तो मोबाइल टीवी में, फिर बाकी रहा तो गपशपों में। स्वाध्याय के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अनर्थ दंड हो रहा है। अनर्थ दंड का अर्थ करो, दंड का अनर्थ हो रहा है। दंड माने इंद्रियां, दंड माने इंद्रियां, और इनका बिना प्रयोजन, अनर्थ मतलब बिना प्रयोजन। हमने क्या कहा था, यदि व्यापार करने के लिए प्रयोजन है मन वचन काया का, तो शाबाश। व्यापार, संबंध, खान पान, रहन सहन, संस्कृति, बढ़िया, कोई बात, इतना सोचो, इतना बोलो, और काया की चेष्टा भी करो, अनर्थ दंड नहीं करो। तुमने देखा होगा अपनी चर्चा में हम हर बार रोक देते हैं, भाई ये फालतू बात है। लोग तो बहुत असंख्यात लोग हैं, तो असंख्यात प्रकार की गलती करेंगे, उनकी चर्चा करके अपने कब पाए। अभी तो मोबाइल की बात करो, बैठ जाओ, एक ने ऐसा करो, एक ने वैसा करो, एक ने वैसा, हम क्या करें वहाँ को। तुम ऐसे तो नहीं कर रहे, तुम अपने इलाज कर लो, हम अपना इलाज कर लें, बस खत्म। ठीक, तो अनर्थ दंड समझ में आ गया सबको। लिखा है उसमें, लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि ना हो ऐसे मन वचन काय के व्यापार को अनर्थ दंड कहते हैं। छेड़ाला जी में परिभाषा है इसकी। अब ये चरणान्यों की शैली है, वहाँ चरणान्यों की शैली, इसका मतलब है ऐसी लोग आपने देखा जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, पेंशन आ रही है, आराम से बैठे, अब भी जो बातें कर रहे भी क्या कर रहे, व्यापार की तो नहीं कर रहे, व्यापार तो बड़ा ही नहीं है, तो दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों की लड़ाई झगड़ा, दूसरों की फालतू बातें, और नहीं तो मोबाइल, नहीं तो टीवी, नहीं तो अखबार, नहीं तो हीरो हीरोइन, नहीं तो राजनीति, नहीं तो जी अनर्थ दंड है। हाँ, यदि तुम्हें लगता है चुनाव में तुम्हारा बोलना जरूरी है तो जरूर बोलो, चुनाव में तुम्हारे वोट डालने से काम हो तो जरूर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार करो, खड़े हो जाओ चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है, अनर्थ दंड नहीं है। आप देश की उन्नति के लिए सोच रहे हो तो अनर्थ दंड नहीं है। लेकिन क्या परिभाषा थी, लौकिक प्रयोजन की भी जिससे पूर्ति ना हो। इधर से बोलो, इधर से बोलो, लौकिक प्रयोजन की तो पूर्ति नहीं हो, लेकिन अपना भी प्रयोजन की पूर्ति होने का संभावना ही नहीं है। माने अपना अहित होता हो, फिर से लौकिक प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, और अपना अहित हो गया, तो उसका दंड है। तो पंडित साहब ने लिखा उसकी प्रतिक्रमण करो। एक अभी हमने एक पंडित साहब का नया पाठ आया, तो आपके ललितपुर के शिविर में ही आए थे जी, उसी की फोटो कापी लेके पढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर पाठ लिखा है पंडित साहब ने, तो एक प्रतिक्रमण करने लायक है। ठीक है, अब दूसरी बात, अनर्थ दंड का दूसरा अर्थ ध्यान से सुनना। आत्मा की सिद्धि अभेद ज्ञान से होती है, ध्रुव के अनुभव से होती है, अतीन्द्रिय आनंद से होती है, अतीन्द्रिय ज्ञान का उससे होती है। प्रयोजन तो सिद्ध वहाँ से होता है, और तुम भेद निर्भेद की चर्चा करते रहते हो, सप्त तत्वों की चर्चा करते हो, नव पदार्थों की चर्चा करते रहते हो, द्रगुण पर्याय की चर्चा करते रहते हो, तुम गुणस्थान प्रमाण उसकी चर्चा करते रहते हो, ये अनर्थ दंड है। ये अप्रयोजन भूत होने से दंड है आपको। आपको मन वचन काय मिले तो इसलिए नहीं मिले,
मुमुक्षु इसलिए नहीं बन गई समय सारा ही पढ़त रहो। मुमुक्षु इसलिए नहीं बने कि 7 तत्व 9 पदार्थों की चर्चा करते हो। चर्चा, ध्यान रखना, चर्चा पहली स्टेप है। यदि हमसे तुम कहो ना पढ़ना और चर्चा करना, तो हम कहेंगे आप नर्सरी में हो। बीए में कब आओगे? बीए में कब आओगे? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? 7 तत्व की चर्चा अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन नर्सरी की बात है। क्यों? तुम इतने साल के हो गए तो क्या करते हो आजकल? पंडित जी हम पहाड़े रट रहे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काय रट रहे? वो तो इस बच्चे के लिए है। अरे साहब अबे हमारे 2-4 घंटा स्वाध्याय करे नहीं बिना हमें चैन नहीं पड़त। यदि ऐसी बात हुई 2-4 घंटा हम नर्सरी की पढ़े बिना चैन नहीं पड़त। पॉइंट समझ में आ रहा है कोई? हमारा मतलब आगे बढ़ो। आगे बढ़ो का मतलब समझ गए? इतना तत्व निर्णय करो कि मन शांत हो जाए। इतना पढ़, इतना बोलो कि मन शांत हो जाए, उपयोग शांत हो जाए, निर्विकल्प हो जाए। काहे की चेष्टा उतनी करो जिससे अपना बाहर का काम को झट बैठ गए बस मस्त। अब नरदंड से बच गए। ये द्रव्यानियों का नरदंड है। समझ में आया? तत्वों की चर्चा कब तक करोगे? गुणस्थान मानव स्थान की चर्चा कब तक करोगे? नहीं करो ये नहीं कह रहे, कर रहे हो इसलिए कह रहे कि कब तक करोगे। जो नहीं कर रहे हैं उनसे कह रहे करो, और जो कर रहे हैं उनसे कह रहे आगे बढ़ो। बहुत सिंपल सी बात है। जिनके घर में रसोई नहीं बन रही उनसे क्या कहेंगे अपन? ये भैया रसोई बनाओ। अब रसोई बनाते रहे दिन भर, खाओ क्या? खाओगे क्या? नहीं आपने कही थी रसोई बनाना बहुत ज़रूरी है, घर में रसोई बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने इतना सारो वो तवेला भर के बूंदी बनाने हैं, सब बेसन घोल लो और सुबह से शाम तक बनाते रहे। और तो कहिए तो खाओगे कब? इतनी सारी खाएगा कौन तुम्हारी इतनी बूंदी? एक तपेला भर के तो फेंक देंगे। फेंक लाए बना रहे। हमारा मतलब बहुत सार्थक काम करो। अनरदंड हमें सिखा रहा है सार्थक बोलना सीखो। अब समझ गए क्या कह रहे हैं? नीति सार्थक सोचना सीखो, सार्थक काम करना सीखो। काय घूम रहे ऐसे ही? काय घूम रहे? क्या सोच रहे? ऐसे ही सोच रहे, ऐसे ही नहीं, सार्थक सोचो। हम तो क्या जिनके पास सोचने के लिए काम नहीं हो हमसे कह दे, हम बता रहे क्या सोचने। आपने देखा है फालतू आदमी, मूर्ख आदमी, ढोर आदमी बैठी क्या सोच रहे? 2 सेकंड तक सोची, 2 सेकंड तक सोची, 1 मिनट वहाँ सोच ली, 2 मिनट वहाँ सोच ली। इससे क्या फायदा हुआ? आपके पास सोचने के लिए नहीं है। हम बता रहे बहुत है सोचने के लिए। सम्यक दर्शन के बारे में क्या है बोलो? मुनि बनने के बारे में आपको क्या सोच चल रही बोलो? सामायिक के बारे में क्या सोच चल रही? चलो जो भी कठिन है सरल ले, सरल। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी करता है कि नहीं? नहीं करता। इतनी जल्दी मत बोलो। पत्नी यदि काम बिगाड़ दे तो तुम सुखी हो कि दुखी होते हो? अब सोचो। बच्चा हैरान कर दे तो तुम सुखी होते कि दुखी होते हो? तो अब इसके बैठ के यही सोचो। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को हैरान नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, तो बच्चे हमें हैरान कैसे कर सकते? शांति सोचो, बहुत मजा आएगा आपको। अब आप हैरान नहीं होगे। बच्चा तो अभी भी रोएगा, बच्चे तो अभी भी चंचल होंगे, लेकिन आप परेशान नहीं होगे। क्यों? बच्चे की इतनी ही योग्यता है। इस उम्र में बच्चे चंचल ही होते हैं। इस उम्र में बच्चे ऐसे ही खाते हैं। कई बार बच्चे खाने से डरने लगते हैं। कहीं अम्मा जैसे इतने लिपट गया दूध, दवा ने मिला के 1000 बार कहीं ढंग से दूध पीऊ कर, इतना नहीं बढ़ाऊ कर। बन गया हम तुम जाओ, हम बाद में पी लेंगे। क्या कह रहे उधर? खाते समय इधर हो गया आम का रस, खिचड़ी, कचौड़ी। अब बच्चे ऐसे ही खाते हैं। कपड़ा खराब कर ही लेते हैं, गिर ही जाता है। अब न 4 गाली फटकारी है, नाश के मिटे। अरे तो नाश ही मिटेगो। उत्तम चंद जी ने कही थी नाश मिटे अच्छी गाली है। नष्ट नहीं होगा, मिट जाएगा। नाश मिटे माने उत्पाद व्यय में से व्यय हो रहा है ना, इसका भाव हो जाए, मोक्ष हो जाए। बार बार तुम जन्म मरण के शिकार न बनो। लेकिन ठीक है, हमारे बच्चे ऐसे। अब विचार कर लो, हंसोगे। अब सही बताएं, अब भी बच्चे तुम्हें खेल खिलौने जैसे लगने लगे।
देखो कैसे तोतली बोल रहा है, देखो कैसे लिख रहा है, देखो कैसे चल रहा है, देखो कैसे हंस रहा है। अब मजे करो और नहीं जरूरत ना। इतना बड़ा होगा, बच्चों में एक गाली बहुत मिला थी, इतना बड़ा होगा। अभी मिला थी तुम्हें, तुम्हारे पिताजी के इतने बड़े हो गए, लेकिन अरे हम कह रहे इतने बड़े हो गए, बच्चे ऐसे ही होती, पत्नी ऐसी ही होती। पहले ही सोच लो, हमने एक लेख लिखा है पूरा, शादी करने से पहले पढ़ लो, सीख लो अच्छी तरह से, बाद में शिकायत मत करियो। पत्नी ऐसी ही होती है। सास लोग शिकायत करती हैं हमारी बहू खराब है, तो हम क्या, सम्यक दृष्टि तो है नहीं और साथ भी है नहीं आरी का। अच्छी होती तो शादी काहे करती, भी अच्छी होती तो शादी काहे करती, तो फिर 5 अणुरत पालती फिर तो पहले ही मान के चलो कि इतनी कमी लेके आ रही है। हम क्या समझते हैं, बिल्कुल वो आ रही है बिल्कुल एक्सपर्ट, कंप्यूटर जैसी, AI क्या होता है वो कंप्यूटराइज वाला आती ना, तो ऐसे नहीं आ रहे, ऐसे ही है ऐसा। अब तो मैं खुश हो गए, बच्ची ने गलती करी, कांच फोड़ दो, बहू ने 20-25 साल की बहू ने कांच फोड़ दा, गिलास फोड़ दा। हंसन लगी, सास हंसन लगी, बोले का है मम्मी तुम हंस रही, बेटा जब उम्र में ऐसे ही हो। अब बहू को बुरा नहीं लगेगा, बल्कि अब छिपाएगी नहीं, मम्मी हमें ऐसे खावे की इच्छा होगी। हाँ बेटा इस उम्र में ऐसे होता ही। अब ने डांट दी, तुम्हें बड़ी खावे पीवे की चटर पटर पड़ी रेत, यहाँ से लगा जैसे PR में कछु खाओ ही नहीं। अब्बा ने कसम खा ली कि आज के बाद छिप के खाएंगे और बिल्कुल मालूम नहीं पड़ने देंगे और पूरे सबूत मिटा देंगे खावे की। अब बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है तुम्हारे घर में, अब आएगा बोलकर, क्योंकि एक घड़ा उल्टा हो गया। हम तो अभी कहना चाह रहे थे, उसमें हमारे लिखा है, उसमें बच्चों को कभी भी ट्रांसपेरेंसी सिखाओ, चाहे लाख गलती करे बच्चा, उसे दंड मत दे, प्यार दो। प्यार देने से बच्चे ट्रांसपेरेंट बनते हैं और धमकाने से, डराने से, मारने से बच्चे ट्रांसपेरेंट नहीं होते। बिल्कुल बस एक लाइन सीख जाना, सब बच्चे लोगों के मामले में सब हंस रहे, कहा कि उल्ट उल्ट लग रहा था। बिल्कुल मिथ्या विद्या है, बच्चों को डांटने मारने से सुधरती है, 100% उल्टी विद्या है। बच्चे डांटने मारने से कभी नहीं सीखते, कभी नहीं सीखते। फिर कह रहे हैं हम, बच्चों को गलती करने पर प्रेम करोगे तो बच्चा बताना सीख जाएगा, और तुम मैं बताएगा तो तुम उसे सही विधि बताओगे। जैसे बहुत सरल, मैं 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों के लिए। पेरेंटिंग बता रहा हूँ, पेरेंटिंग की मैंने इनसे कहा है, पेरेंटिंग सुनना सब लोग, जितने लोग आए हो सब पेरेंटिंग सुनना, बहुत काम की ज़रूरत है, इसकी चर्चा है उसमें। पेरेंटिंग मैंने ही लेक्चर दिए हैं उसके पेरेंटिंग की। जैसे बच्चा आप प्रेस कर रहे हो तो बच्चे को भी लगता है हम भी करें, 5-6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, उसे लगता है हम भी करें। आप साबुन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बच्चे को लगता हम साबुन से कपड़ा धोएं, और आपने 2 चांटा दे, सारी साबुन गला दी, भाई दर्दा पानी में तुमने, मार लगे मर जाओ, भग जाओ। अब आपने भगा दिया, अब वो आपके सामने कभी कपड़ा नहीं धोएगा, देख लेना। लेकिन जैसे ही आप मंदिर गए, माने एक कपड़ा उठाओ और साबुन उठा के झाग, उसके तो खेल है, उसे कपड़ा नहीं धो रहा, वो तो गेम खेल रहा है। आप आओगे उससे पहले पूरे सबूत खत्म। फिर तुमने कही कहा साबुन इतनी जल्दी कैसे गल गई, कहा पता तो ये झूठ बोलना आपने सिखा दिया। बच्चा तो चक्कू से सब्जी बनाना चाहता है, लेकिन आप उसे हाथ कट से, चक्कू तेज है, ये मत बोलो उसे, चांटा नहीं मारो बेटी इधर। तुम छोटे हो तो ऐसे नींबू रख के ऐसे बना लो, हम ऐसे बनाते हैं तो हमें आइडिया है, देखा पर आप फटाफट चक्कू से ऐसे बनाते हैं, यहाँ तक कभी अंगूठा नहीं कटता। और बच्चा यदि ताकत लगा के उन्होंने वो नींबू बनाओ, कसी बनाई, तो हाथ कर दे, बेटे तुम अभी ऐसे कर, हम ऐसे करेंगे, फिर तुम ऐसे कर, कोई बात बनाओ, चक्कू से नींबू बनाना सीखो, ककड़ी बनाना सीखो, ककड़ी छीलना सीखो, गिलकी छीलना सीखो, और फिर सबसे तारीफ करो, देखो कितनी बढ़िया बनाई, देखो देखो देखो, और बच्चा सीख जाए। अब तुमने उसे चक्कू नहीं पकड़ने दिया, तुम गए मंदिर, अब आने चक्कू उठाओ, और जो ओट पाए वाय करने, तुम्हारी भाषा में ओट पाए अब करेगा वो। अब बताओ, सही बता ना, कौन व्यक्ति अपने में से ऐसा होगा जिसका ब्लेड से अंगूठा नहीं कटा हुआ, उंगली नहीं कटी हुई? काहे वो अकेले में करता है, वो ब्लेड से पेन से छीलना,
और सामने छीलना बताओगे, बेटे इसकी धार देखो ऐसी पतली है, इस जगह पकड़ा जाता है, अब करो बेटे, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। इलेक्ट्रिक प्रेस अकेले में बच्चा करे, करंट लग जाए, कुछ हो जाए तो क्या होगा, कपड़े जल जाए, हाथ जल जाए, कुछ हो जाए, क्या होगा, सामने सिखाओ ना। आपने ये बात देखी होगी, बच्चे खराब नहीं होते। मैं बताऊं आपको, विश्व में सबसे अच्छे विद्यार्थी होते हैं बच्चे, वो किताबों से कम और प्रकृति से बहुत सीखते हैं। आपने एक नई चीज़ ला के रखी, मोबाइल या कोई भी चीज़, तो मोबाइल खेलना नहीं चाह रहे, वो देखना चाहता है क्या है। आप नई किताब भी ला के रखोगे ना, कॉमिक्स या कोई सी, वो पढ़ना चाहता है इसमें क्या है। आपने देखो बच्चे खेलते कूदते हैं, वो उनको सीखते हैं, माने बच्चों से बढ़िया विद्यार्थी कोई नहीं है। और मैं कहता हूँ इतनी अच्छे अनुसंधान हुए हैं, लोग अक्षरों से नहीं सीख पाए और प्रकृति के दी बेस्ट विद्यार्थी और डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रकृति से, प्रकृति को देखने से। इसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आप बाद में कभी पूछोगे तो बता भी दूंगा आपको। प्रकृति में से डॉक्टर, प्रकृति में से इंजीनियर, आपको कल्पना नहीं, कभी भी देखे होंगे आपने, जानवर का इलाज करते हैं। हाँ, सच्ची घटना है। बिजली के तार होते हैं, इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन, और उस पर करंट लग के इतना सा बच्चा गिर पड़ा ऊपर से, हाँ बंदर गिर गया, तो बंदरिया फौरन आई, उसे पानी में पटक पटक के उसने ऐसे करके और उसके चेस्ट को दबा के, और 5 मिनट में सही करके दोनों भाग गए। हमें लग रहा था मर गया ये, हमें लग रहा था मारा जी भाई को, और उसे करंट लगा, गिरा और उसने बेहोश था बिल्कुल, उसने होश में लाए, 5-10 मिनट के अंदर पंपिंग करी और ले गई। अब बताओ जी कौन ने सिखाया उसे। इसलिए फिर कह रहे बच्चों का पालन, बहुत बच्चों का पालन करने के लिए हम 2 बातें बता रहे हैं। स्वयं अनर्थदंड से बचो, सार्थक बोलो, सार्थक सोचो, सार्थक काम करो। बस बच्चों को कोई अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्यों, मैंने पहले ही कहा बच्चों से बढ़िया विद्यार्थी दुनिया में कोई होता ही नहीं। उसमें तो इतनी बढ़िया बात लिखी, 2 दिन का बच्चा भी क्यों ना हो, वो भी विद्यार्थी है, सीखता है। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, विद्यालय और शिक्षालय। क्या कहा मैंने? शिक्षालय है पूरा जगत, और विद्यालय वहाँ होती है जहाँ विद्या पढ़ना सिखाई जाती है। विद्या छोटी चीज़ है, शिक्षा बड़ी चीज़ है। मैंने एक दिन कहा था, विद्या के लिए अक्षरदान कहते हैं, अक्षरदान करना कहते हैं, और शिक्षा, ये तो क्या कहूँ आपको, बोलूँ आपको, 11 अंगनों पूर्व का विद्या पढ़ने पर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और जिसको आपकी भाषा में कहें यू टर्न, अचानक यू टर्न, जैसे अंजन चोर, अचानक यू टर्न आया और कहाँ हो गया। अब बताओ भैया, विद्या और शिक्षा में कितना अंतर है। शिवभूति मुनिराज कितने ग्रंथ पढ़े थे, कितने शिविर अटेंड किए थे, बोलो। शिवभूति मुनिराज बिल्कुल आपकी भाषा में क्या थे बताओ। यदि कोई व्यक्ति हो और डमकार मन तक नहीं जाना था तो अपन क्या कहेंगे भाई, ए कैसे, और मालूम पड़ी भाई अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लो, समझ गए। बनारसी राशि लिखा है, और तुम्हारे मंदिर में लिखा था, पता नहीं लिखा कि मिटा दिया तुमने पॉलिश मॉलिश कर आके। वो स्वाध्याय बनपानपुर में पंडित साहब के ठीक सामने वो दीवार के ऊपर लिखा था, जहाँ तहाँ जिनवाणी फैली, बनारसी राशि का जहाँ तहाँ जिनवाणी फैली। हमने पंडित साहब से पूछा, मैंने पंडित साहब जी क्या लिखा, जहाँ तहाँ जिनवाणी फैली, फैली थोड़ी है, विराजमान है, और जहाँ तहाँ फैली ये तो अनादर की भाषा है। पंडित जी बोले नहीं, जहाँ तहाँ जिनवाणी फैली माने प्रकृति। शास्त्र पढ़कर, पंडित साहब ने कहा शास्त्र पढ़कर एक को भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। पंडित साहब का एक को भी बैराग नहीं हुआ। क्यों? ध्यान से सुनना। आदिनाथ भगवान द्वादशांग के ज्ञाता थे। अब कम्बड़ हो तुम, तुम्हारी ले लियो हिसाब से, हमारे हिसाब से तो थी, मैंने कहा जो कमी नहीं थी। घर गृहस्थी में अवधि ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, मतलब बहुत बड़ा काम था। तो इतना ज्ञान होने पर भी शास्त्रों का शादी क्यों की भाई? इतना ज्ञान है, निकल जाती। मुझे कुछ कहना है वो ध्यान से सुनना।
लेकिन उन्हें शिक्षा उस दिन मिली जब नीलांजना का निधन हुआ। पॉइंट पकड़ में आया क्या कह रहे हैं हम? विद्या उतना काम नहीं करती, शास्त्र पढ़े हुए उतना काम नहीं करती। देखा होगा आपने, हम पिताजी समझाते रहे तब नहीं समझे और एक दिन ठोकर खाई। होता कि नहीं होता है? जिसको आपकी भाषा में यू टर्न कहते हैं, अचानक जिंदगी में आ जाता है, उससे सीख जाती। तो ऐसे यहाँ पे लगा लेना, प्रकृति की पाठशाला से सीखें भी और बच्चों को सीखने का माहौल भी दें। मेहनत तो लगेगी थोड़ी इसमें, पाठ रटाना सरल है, पढ़ाना सरल है, और जीवन में सहज रह जाना, सहज उसमें से सिखा देना बहुत। ठीक है, तो बहुत सारी बातें बता दी। अनर्दन दो तरह के हो गए, द्रव्यानुग संबंधी और चरणानुग संबंधी। अब सामायिक की भावना नहीं भाई हो, बहुत सारे इतना बढ़िया पॉइंट है सामायिक की भावना। सामायिक माने क्रिया नहीं, ध्यान रखना। क्रिया से तो अपन हैरान हो जाते हैं, 1 घंटा सुबह शाम बैठो, दोपहर बैठो, भैया बहुत बड़ा, और सबके दिमाग में सामायिक कहते थे। तो अब 3 घंटा खराब कौन करे? तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी भाषा में कहे 3 घंटा में तो व्यापार धंधा दुकानदारी 100 काम हो, पानी छनत रोटी बनत कछु काम हो, और जे क्या है बैठ जाओ बस। इसलिए मैं क्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्रिया की तरफ से समझाऊंगा तो मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। सामायिक आदि की भावना नहीं भाई। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलूं, सामायिक माने सुखी होने की भावना ही नहीं भाई। क्या बोला मैंने, क्या बोला? सुखी होने की भावना नहीं भाई। क्यों सुखी होने की भावना नहीं चलती तुमको? बोलो, पूछ रहे हैं, चलती है? बता दें, नहीं चलती। सुखी होने की भावना नहीं चलती है। किसी तरह से मेरे अनुसार काम हो जाए, ये जुगाड़ की भावना चलती है। समझ में आया कुछ? नहीं आया कुछ? क्या कह रहे हैं? किसी तरह मेरे अनुसार पत्नी चल जाए बस तो मैं सुखी हो जाऊं। सुखी होने की भावना जी थोड़ी है। नहीं समझ में आया? तुम्हें सुखी होना है, यहाँ होना है, तम्बाकू छोड़ दो। पंडित जी तम्बाकू ही तो नहीं छोड़ने, तो फिर सुखी होने की भावना कहाँ है? बन जाओ मुनि, हम क्या दिक्कत है? वही तो मत कहो पंडित जी, हम नहीं कह रहे मुनि बनो। सुखी होने की एक्चुअली भावना ही नहीं है ना, मैं सुखी होना दुखी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? समझ गए होगे? बहुत अच्छा पॉइंट है। सुखी होने की भावना हो तो हम तुमसे कहे बेटा तम्बाकू मत खा, हाँ बस अब अच्छे हो जाओ, क्या दिक्कत है? बेटे मोबाइल मत चलाया करो, फालतू फालतू मत चलाओ। हम नहीं कह रहे चलाओ, काम की बात करो, बेकाम की तो मत करो। रेलगाड़ी में इतना अनर्दंड होता है। एक जमाना था रेलगाड़ी में बैठे बैठे ही लोग राजनीति की, धर्म की कछु तो चर्चा करते थे। अब तो पति अपने मोबाइल में उलझो, पत्नी अपने मोबाइल में उलझी, उनको पप्पू अपने मोबाइल में उलझो। मैंने अब तो अरे रेलगाड़ी में बैठी तो पति पत्नी कितने प्लान बना सकते, भविष्य की, भूतकाल की, प्रायश्चित हो सके, आलोचना हो सके। तुम ऐसे नहीं किया करो, मम्मी ऐसी करती हैं, पापा ऐसे करती, कछु तो बात करो। कछु नहीं, बात ही नहीं। रेलगाड़ी में देखो सब भूत जैसे बैठे शांति से। हमसे पूछो कितनी बातें कर रहे हैं आप, हमारे संग रह के देखो हम कितनी बातें कर, पूछो इन लोगों से। हमारे कमरे में कोई हो बिना बातों में नहीं रहती, इतनी बातें हो हमारी, इतनी बातें धरी हमारे पास, सार्थक करती, फालतू नहीं। अरे सब समस्याओं और दुखों से ग्रस्त हैं, दुखों से ग्रस्त है, दुख ही दूर तो करेंगे और क्या करेंगे बता। उसे यही तो करा, हमने लिखो, हम क्या लिखें, हमने लिखो, लिखते से देखो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। पहले लिखते नहीं बन रहा था, 1 लाइन, फिर 6 पेज लिख दिए, 5-6 पेज लिख दिए, लिख दिए। सिखाएंगे सब, बिल्कुल अच्छी तरह से समझो। मुझे तो उन लोगों पे दया आती है जो ऐसे दुखद दृश्य दिखाई देते हैं। हमारे भोपाल बम्बई दृश्य सब जगह जाते हैं तो चौराहे पे पिताजी अपने 4 साल 6 साल के बच्चे को छोड़ने के लिए आए, तो वो स्कूटर बैठो वैसे भूत सो, मैं ऐसे खड़े चड्डा पहने, उनको मतलब ही नहीं करी। अरे इतना प्यारा बच्चा है, गले में हाथ डालो, बातचीत करो, और बेटा मन कुछ बोलो तो अब ऐसी बुरी हालत। तो सुखी होना है, अनर्दन छोड़। सुखी होना है, हाँ पंडित जी, तो संयुक्त परिवार में रहो। ओ तुमने तो मार डालो,
अरे हम कह रहे अकेला रहने वाला जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता, गारंटी है हमारी। जॉइंट फैमिली में बहुत समस्याएं हो तो बातें भी बहुत, चर्चा वार्ता भी बहुत, समाधान भी निकला। बच्चा बाप से नहीं डरा तो चाचा से डरा, ताऊ से डर, कोहू से तो डर। घर में 50 मेंबर होंगे, मॉडी स्कूल पढ़वे भी जाएगी तो क्या करेगी बता, ये भैया चाचा हमारे, ताऊ ये पता लग गई तो अब पापा से ही, तब क्या करे बता। सुखी रहे का विधि है, संयुक्त रहो। एकल बिहारी, मुनियों को भी मना लिखा है, एकल बिहारी नहीं होना। क्यों नहीं रहना, संग में रहो। संग में रहने से क्या फ़ायदा होता है, कल तुम बीमार होते हो तो कोई सेवा करने वाला होता है, समाधि होती तो समाधि करा देता है कोई, तुम्हें कोई सुख दुख है तो 10 लोग साथ दे देते हैं, उसमें देते हैं साथ। हाँ आजकल कोई साथ नहीं देते, हम कह रहे कोई साथ इसलिए नहीं देता है क्योंकि तुम भी साथ नहीं देती, तुम भी तो साथ दो, बस देखो कितना बढ़िया होगा। पहले लोग कहते थे संयुक्त परिवार में दुखी है, तो अब हम कह रहे हैं एकल बिहारियों में जाके देखो, एकल परिवार वालों में जाके देखो कितने डिप्रेशन है, कितने फ्रस्ट्रेशन है, कितनी बीमारियाँ, कितनी आत्महत्याएं हैं। और एक और शब्द देख लो, डाइवोर्स, चले जाओ जाओ देखिए पूरे हिंदुस्तान में। संयुक्त परिवार में ऐसी आफतें नहीं थी। पति अकेला कहीं 10-15 दिन के लिए चला गया, पत्नी घर में अकेली, कैसे रहे बताओ। संयुक्त परिवार में कोई दिक्कत नहीं। किसी की शादी हुई 2-5 साल में पति की डेथ हो गई, इतना बड़ा परिवार है, कोई डर नहीं है। अकेली क्या करे बताओ, अकेली क्या करे। तो सामायिक माने सुखी होने की भावना, अब हम कहाँ से कहाँ जोड़ रहे देखो। तुम्हें सुखी होने की भावना नहीं है, इसीलिए सामायिक नहीं कर पाती। फिर से बोलूं, सामायिक के पहले एक शब्द है पूजा, पूजा भी नहीं कर पाता। भगवान से पूजा करके भी वो ये नहीं चाहता मैं सुखी हो जाऊं, हे भगवान हमारी गलत इच्छाएं पूरी हो जाएं, खूब पैसा हो जाए, पत्नी अनुकूल हो जाए, बच्चे अनुकूल हो जाए, फला हो जाए, बस कर हम, हे भगवान बस इतना हमारा पुण्य का उदय हो जाए बस। तो ये तो मिथ्यात्व है, ध्यान रखना। सुखी होने की भावना वाले, जैसे आप सुखी हुए हो वैसे ही हम सुखी होना चाहते हैं। अब बोलो क्या बोला, जैसे आप अपन तो उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। जैसे हमारे घर एक दृष्टांत है समझ आने की सरल, हमारे घर में टीवी नहीं है, तो बहू रोज मंदिर में भगवान की खूब अच्छे से पूजा कर रही है, भगवान इतना तो पुण्य हो जाए कि एक टीवी आ जाए। अब 2 साल पूजा करने के बाद वो टीवी आ गई, मान लो आ गई, इतना पुण्य को जाएगा, तो वो यही कहेगी बिल्कुल पार्श्वनाथ भगवान की कृपा है, हमने 2 साल रविवार करे, नमक नहीं खाओ, 2 साल रविवार करे, सही में इतना बढ़िया टीवी आ गया। अब हमें ये बताओ, पार्श्वनाथ भगवान कोई तालमेल बैठ रहा है, कोई तालमेल बैठ रहा है। फिर से कह रहा हूं, आप जैसे सुखी हुए हो वैसे ही, उसी विधि। अब तब सामायिक की भावना चालू होगी। सामायिक की भावना इसलिए नहीं होती है, सामायिक माने वेद विज्ञान की भावना, संभाव की भावना, ज्ञाय की भावना, अकर्ता की भावना, वो तो तब चलेगी। ये भगवान हमें तौर कर ले, तो अकर्ता की भावना कहाँ भाई, सामायिक में तो अकर्ता की भावना करनी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, सामायिक की भावना नहीं भाई हो। देखो पंडित साहब कह रहे, मैंने शब्द तो सब सामायिक माने क्रिया नहीं कह रहे हैं हम, 24 घंटा में आपके सोचने का ढंग। क्या बोला, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते। अब हम अपने ब्रह्मचारी भाइयों को देख के तो बहुत ज़्यादा कहेंगे इसमें। सामायिक की भावना माने संकलिष्ट नहीं करने की भावना। देखो कर्म के उदय तो ऐसे चलेंगे, भोजन में तो नमक कम ज़्यादा हो गई, अपन त्यागी हैं, संकलिष्ट नहीं करेंगे, ये है सामायिक की भावना। और नहीं, और तुम बड़बड़ा लिए, चिल्ला चौंट कर ली, अब सामायिक करो बैठ गए, तो सामायिक की भावना नहीं। क्यों नहीं है, हे भगवान यदि आपको पूजा को पाठ को फल मिले तो इतना तो मिले, कभी भी 10-25 साल रोटी मिले तो वहाँ नमक बराबर मिले, तो सामायिक की भावना कहाँ हुई। ये तो नमक की भावना बाहर है, रोटी बराबर मिलती रहे, भोजन शुद्ध मिलता रहे, तरीके से मिलता रहे, जो उसकी कामना है, तो ये तो इंद्रियों की अनुकूलता की भावना बाहर है। सामायिक, बहुत अच्छा शब्द लिखा है सामायिक की भावना, बहुत गरिष्ठ शब्द है। देखो तुम सब हमारे संग तभी रह पाओगे जब यहाँ से नहीं करोगे। नहीं, तुम चाहे यहाँ से रहो, हम सामायिक से रहेंगे। अब बोलो क्या करने, बोला तुम्हें सुख से रहने घर में,
तो तुम पहले ही शर्त लगा दो, सब लोग मेरे अकॉर्डिंग चलो तो सुख से रहूँगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जैसे परिणमना वैसे परिणमो, हम अपने मस्त रहेंगे, बस खत्म। क्यों रेलगाड़ी में शांति से चले जाते हो? क्यों चले जाते हो शांति से? कि हम किसी में हस्तक्षेप नहीं करते। वो ईसाई है तो अपने ऐसे ऐसे करते रहेगा, भैंसे हैं तो या खुदा करेंगी, भैंसे हैं तो वैसे करेंगे, हरी 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 राम 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 करेंगे, राधे राधे करेंगे, तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। एक डब्बा में बैठ के शांति से आ गए, कहा तुम्हें पता है उतर जाए, ये दृष्टांत है। ऐसे ही घर परिवार में भी किसी में हस्तक्षेप मत करो, ये सुखी होने की विधि है। समझ आ रहा है कुछ? राम लक्ष्मण सीता, रामचंद्र जी मोक्ष गए, सीता स्वर्ग गई और लक्ष्मण नरक गए। रामचंद्र जी इतने मजे में क्यों थे? आप क्या कल्पना कर रहे हो? सीता उतनी अच्छी थी जितने अच्छे राम थे? बोलो नहीं थी। क्यों? उसे तो स्वर्ग जाना है ना, तो उसके स्वर्ग जैसे काम करेगी वो। लक्ष्मण को नरक जाना है तो लक्ष्मण के नरक जैसे भाव होंगे, वैसे ही होंगे अब जैसे होंगे। और रामचंद्र जी को मोक्ष जाना है, स्वर्ग नहीं जाना, तो स्वर्ग जैसे काम भी नहीं होंगे। हमारे तुम्हारे में अंतर है तो हमारे संग रहो, तो तुम्हें तो ग्रस्तोचित ही भाव आएंगे ना, हमारे तुम्हारे भाव कैसे मिलेंगे? लेकिन सुनो एक बात है, राम लक्ष्मण सीता तीनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, अपना अपना काम करके निकल गए। रेलगाड़ी का दृष्टांत दिया, ऐसे परिवार का है। बोलो सामायिक की भावना बानी है, क्रिया की नहीं कह रहा हूँ। सामायिक माने सुखी होने की भावना। सुखी होने की भावना मतलब अब अच्छी भाषा में बोल दो, अकर्ता की भावना, गायक की भावना, अभोक्ता की भावना हम खाते ही नहीं है बेटा। तुम नमक डाल दो चाहे मत डालो, तुम शक्कर डालो चाहे मत डालो, हम अभोक्ता की भावना हमें, हम खाते नहीं। मिला तो वही। अब मान लो घर में शक्कर नहीं है तो क्या करो बता, गुड़ भी नहीं है, अब क्या करोगे? बोलो पीने की नहीं पीने जाए, बोलो बोलो खाने की नहीं खाने, क्या करोगे? अब हंस के खाओ तो खाने हैं और रो के खाओ तो खाना है। समझ में आया? तो सामायिक की भावना माने सुखी होने की भावना, ये अलग ही प्रकार की है। क्रियाओं की भावना में तो फिर वही करने वाला, ठीक है पंडित जी अब तुम पीछे पड़ रहे तो हम 10 मिनट रोज माला फेर ले, नहीं बस सामायिक की भावना नहीं। ठीक है, इसका विचार करना। ओम नमः शिवाय।